नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक नई और बेहतरीन वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक नई स्कॉलरशिप के फॉर्म जो अभी से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुकी हैं। क्या है वो फॉर्म, कैसे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इस स्कॉलरशिप में आपको 8,000 से 12,000 रुपये जो स्कॉलरशिप है वो स्टूडेंट्स को मिलेगी। कैसे मिलेगी, इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए और आप इसे कैसे फिल कर सकते हैं, फुल जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो आइए हम जो बात करने वाले हैं वो स्कॉलरशिप है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना, जो हर साल हरियाणा की तरफ से एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप निकाली जाती है। जो इसकी जो स्टार्टिंग डेट रहेगी, तो इस फॉर्म को आप कब से कब तक अप्लाई करवा सकते हैं, उसके लिए आपको जो इसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी वो रहेगी 10 जनवरी, यानी 10 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और जो आप इसके 10 मार्च तक फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये तो हो गई इनकी डेट के बारे में जानकारी। जो हम फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा जो इशू रहता है फ़ीस का कि फ़ीस एससी की कितनी है, तो ऐसा कोई भी नो फीस फॉर ऑल कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट है इसमें अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है, इसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो हम तो एलिजिबिलिटी का भी बहुत सारा डाउट रहता है, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जो एलिजिबिलिटी है, अगर आपने 10th क्लास पास कर चुके हो, अभी आप 10th क्लास पास आउट कर चुके हो और आपने कोई भी अभी तक स्कॉलरशिप जो हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाती है आपने नहीं ली है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने +2 पास की है और अभी तक आपने हरियाणा सरकार के द्वारा कोई स्कॉलरशिप नहीं ली है, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पे आता है ग्रेजुएशन। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक आपने कोई स्कॉलरशिप नहीं ली है ग्रेजुएशन की, आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो स्कॉलरशिप मिलती है वो तो कॉलेज के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन जो अगर हरियाणा सरकार के द्वारा आपने कोई स्कॉलरशिप नहीं ली है, तो आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे आता है आप एससी कास्ट या बीसी। एससी और बीसीए बीसीबी इनसे होना आपका अनिवार्य है। जर्नल के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है, ये ओनली ही एससी और बीसी के लिए है। नंबर 2 पे आती है वो है हरियाणा डोमिसाइल। आपके पास हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अ, तो आइए हम बात कर लेते हैं कैसे और कितने रुपए आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं 10th क्लास। 10th क्लास में आपके परसेंटेज होने चाहिए। अगर आप शहरी हैं यानी शहर इलाके में रहते हैं, तो आपके 70%। और ग्रामीण अगर आप इलाके में रहते हैं तो 60% आपके 10th में मार्क्स होने अनिवार्य हैं। और क्या होगा कि जो प्रेजेंट में आपने क्या हुआ होगा कि 11th में एडमिशन लिया होगा, ठीक है, ये आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। और आपको अगर स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं तो स्कॉलरशिप मिलेगी 8,000 रुपये। आपने 10th किसी भी बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से या किसी बोर्ड से रेगुलर में कंप्लीट कर चुके हो आप, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड पे आता है 12th क्लास। 12th क्लास में अगर आपने 75 मार्क्स, अगर आप शहरी इलाके से आते हैं, अगर आपने 75% मार्क्स अगर आपने +2 में शहरी इलाके में अगर आपके 75% हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रामीण में अगर आप 77% हैं, और इसमें जो कंडीशन रहेगी कि आपने, और अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपके 65, अगर शहरी इलाके से हैं तो 65 आपके बनने चाहिए मार्क्स। और जो ग्रामीण हैं वो 60 मार्क्स, आपके 60% मार्क्स बनने चाहिए। और प्लस में आपको पीजी डिग्री में एडमिशन लेना चाहिए फर्स्ट ईयर में। और इसको से आपको परसेंटेज के हिसाब से 9,000 से 12,000 रुपये तक मिलते हैं। और जो अब मेन आता है डॉक्यूमेंट, इसमें डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या आपके पास आवश्यकता होगी, तो आप देख लीजिए इसमें डॉक्यूमेंट क्या होंगी। लेटेस्ट फ़ोटो, आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर होने चाहिए। 10th और 12th की आपकी मार्कशीट अवश्य होनी चाहिए। आधार कार्ड, आधार कार्ड हो या राशन कार्ड, जो एड्रेस प्रूफ के लिए ज़रूरी होता है, तो आपके पास आधार कार्ड है तो कोई बात नहीं, वो चल जाएगा।
आपके पास बैंक अकाउंट कॉपी होनी चाहिए जिसमें आपको स्कॉलरशिप लेनी है। इनकम सर्टिफिकेट, जो सबसे ज़्यादा डाउटफुल रहता है वो रहता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपको मैं बता दूं, इसमें एजुकेशन पर्पज़ वाला इनकम सर्टिफिकेट चलेगा। और ज़्यादा अगर आप अच्छा रहेगा तो 6 महीने ही पुराना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर साल का भी हो तो चल जाएगा। लेकिन अगर साल से ज़्यादा आपका इनकम सर्टिफिकेट पुराना हो चुका है तो वो इसमें मान्य नहीं होगा। दूसरी बात, कंडीशन क्या रखी गई है कि अंडर 4 लाख ईयर, जो उसमें इनकम दी गई है आपकी इनकम सर्टिफिकेट में, इनकम 4 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर उसमें इनकम 4 लाख से ज़्यादा है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। और आता है हरियाणा डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है जो वो अवश्य होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। एक परमानेंट मोबाइल नंबर और मेल आईडी, ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए। प्रेजेंट एजुकेशनल क्लास आईडी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट में जो आपने, ये मैंने बताया था कि जैसे कि अगर आप 10th के लिए भरना चाहते हैं, अगर 10th के लिए स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो 11th का आपका जो आई कार्ड होगा या कॉलेज स्कूल वगैरह से जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो लगाना होगा कार्ड। जो 12th है तो आपको यूजी डिग्री, यानी अगर आप एडमिशन लेते हैं कॉलेज में तो वो आई कार्ड होता है, वो आपको यहाँ पर लगाना अवश्य है। और अगर आप ग्रेजुएशन पे बेस पर रखते हैं तो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपने जहाँ पर आपने फॉर्म अप्लाई किया है या जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है वहाँ से आपको एक आई कार्ड मिलेगा और वही आई कार्ड यहाँ पर लगाना है। तो ये डॉक्यूमेंट आप देख लेना। तो यहीं के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कॉलरशिप है उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जानने को मिल गई है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।